Firstly, ma'am, good to see you and welcome to our channel. थैंक यू. प्रयागराज की लव स्टोरी. थैंक यू. जिस तरीके से आपका कैरेक्टर दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव, एक प्यार कपल को सपोर्ट करना. बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है. जो मेरा कैरेक्टर है रजनी सिंह का, बहुत ही गुंडा कैरेक्टर है. क्योंकि प्रयागराज यूपी बेस्ड एक एक जॉनर आ गया है, तो वहाँ की आप औरतें भी उठा के देखेंगे, आदमी भी, तो उनकी उनकी भाषा में एक रॉनेस होती है, एक लहजा होता है अक्खड़पन का, अल्हड़पन का. तो ये वैसी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो वैसे अपना वो खौफनाक चेहरा, वो दैट गाली गलौज वो चीज़ आ जाती है. तो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर. ऑल्सो बहुत टाइम बाद एक पॉजिटिव चेहरा सामने लाने का मौका मिला. 2011 में आया था ये पॉजिटिव चेहरा, जब मैंने अपना करियर टीवी में शुरू किया था. तो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है यार. दो दिन बाद 8 जनवरी को ही रिलीज़ हो जाएगी. आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा. जैसे कि हमने अंबिका और गौरव के बारे में उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि ऐसा है, दो कास्ट अलग है और बहुत सारे चैलेंजिंग है. बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जितना मैंने आपको ट्रेलर में ऑब्जर्व किया है, क्या आपका भी इस सीरीज में कोई पास्ट होगा जो कि इतना स्वीटली काइंडली समझती है प्यार को, जो लोगों को समझती है? नहीं नहीं, ऐसा इसमें रजनी सिंह का कोई भी ऐसा पास्ट नहीं है जिसमें किसी को समझती हैं या क्यों वो प्यार को सपोर्ट कर रही हैं. बल्कि ये जो स्टोरी है पूरी, ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है. ये रियल लाइफ इवेंट्स में आई है. इसका केस तक है. मतलब इट इज़ नोन टू पीपल. जब लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि कौन सी स्टोरी है. तो इनका कॉन्सेप्ट यही था, प्रेमियों को हेल्प करने का. लेकिन वो क्यों हेल्प करते हैं, एजेंडा क्या है, ये आपको स्टोरी देख के पता चलेगा. तो अभी तक सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि दे आर हेल्पिंग, बट देर इज़ अ एजेंडा बिहाइंड इट. तो दैट यू विल लव सीइंग. तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीती थी, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं प्यार बचाऊंगी. नहीं नहीं नहीं, ये इतनी भी पॉजिटिव नहीं है. बट ये अपना काम कर रही हैं क्योंकि इनको वो काम करना है. इनको चाहिए कि एक जोड़ा सलामत रहे. मनीष जी का जिस तरीके से कैरेक्टर दिख रहा है कि वो तो अपना एक सेटअप ही लगा के बैठे हैं कि हम तो प्रेमियों को मिला जी. दें. बट उनके अभाव से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ऐसे भी हैं. तो उनका कुछ नेगेटिव कैरेक्टर उभर के आएगा. वो उनका उनके शेड्स हैं. मैं वापस से, क्योंकि मेरा मुंह बंद है, सॉरी, मैं बता नहीं पाऊंगी. लेकिन अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि अगर मनीष जी एक स्टोरी में है, एक शो का हिस्सा है, तो और अगर उनका हम करियर ग्राफ देखेंगे थोड़ा शोज़ को भी लेके, तो वो कुछ तो होगा तड़का ऐसा जो नहीं बताया जा रहा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट. तो वो वैसा ही समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है. वो वाला सीन है इधर. पंद्रह में जिस तरीके से हमने आपको देखा है इन 1 ईयर्स, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आपको सोशल मीडिया एंड ऑल, आपके पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव भी हैं. और पूरा सीरीज बनारस एंड प्रयागराज में दोनों दो जगह पे बना है. तो वहाँ के मंदिरों और संगम पे प्रयागराज की सबसे खूबसूरत चीज़ थी ये मंदिर. संगम तक मैं नहीं जा पाई, लेकिन क्योंकि फ्लड के दिन थे तो हाई अलर्ट में था प्रयागराज, बनारस. इनफैक्ट हमने घर डूबे हुए देखे हैं, आंखों देखी मेरी. मंदिर डूबे हुए देखे हैं. फिर जब नेक्स्ट स्केड्यूल में मैं गई तो वो घरों के नीचे जब पानी था तो पता चला कि 2 स्टोरीज तक पानी चढ़ा हुआ था. मैंने अपनी आंखों के सामने गाय भैंसों को मरते हुए देखा है. आंखों के सामने उन्होंने प्राण त्यागे अपने. तो बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं थी वो देखने वाली. ऐसा बिल्कुल भी वो ऐसा दृश्य नहीं था कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए. डरावना था. तो आई थिंक गंगा जी अपने रौद्र रूप में थी अपने. बट अदर देन दैट, हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे, जैसे नाग वासुकी का मंदिर था है. तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है. आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे अवेकनिंग होती है और एवोल्यूशन आता है, सोल जिसमें अवेकन होती है, इवॉल्व करती है. तो ये वो वाला मेरा फेज़ है जहाँ पे मुझे ये पता है कि कुछ जाए ना जाए लेकिन ये साथ जाएगा, यू नो. तो मैं शक्तिपीठ पे भी गई, वहाँ पे मैंने नाग देवता के मंदिर में भी गई. और मेरा बस अभी यही रहता है कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई होंगी उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आगे आने वाला जो मेरा फ्यूचर होगा उसका ध्यान रखिएगा.
बस। और मेरा लाइफ से अभी कुछ ऐसा डिमांड मोटिव नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब खुद का शरीर साथ दे रहा है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो और क्या चाहिए। बट स्टिल यू नेवर नो अबाउट द टाइम। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट कि अगर, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमें वैसे टाइम नहीं मिलता, तो जब ऐसी कोई जगह मिल जाए प्रयागराज जैसी, यूपी बिहार जहाँ पे मंदिर हों, तो और यहाँ की अगर प्रसिद्ध चीज़ें मिल जाए कि ये मंदिर की मान्यता है, तो आई थिंक हमारा आधा काम वैसे ही हो जाता है। होता है ना, 24 घंटे में से 1 घंटा तो भगवान को दे सकते हो या ऊपर वाले को, जिस भी धर्म के हैं हम। तो इट इज़ जस्ट दैट। तो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत है। मैं रोज़ अपना गाड़ी लेके जाती थी, आज इस मंदिर, आज उस मंदिर, बस। बट हंगामा की बात करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं वेब सीरीज आ रहे हैं, ऑडियंस हर जगह कनेक्ट हो रही है। इस वेब सीरीज में क्या ऐसी खासियत और खूबियां है जो ऑडियंस कनेक्ट? सी बहुत ही रेयर ऐसी स्टोरीज मिली होंगी जहाँ पे आज तक इंटरकास्ट मैरिज को दिखाया गया होगा, आती होंगी। लेकिन आई थिंक अगर रूरल बेस्ड के ऊपर भी जाएं या फिर यूपी बिहार जैसी जगह पे जाएंगे तो हमें आज तक गैंगस्टर बेस्ड बहुत मूवीज़ मिली हैं, तानाशाही की मूवीज़ बहुत मिली हैं। लेकिन आज तक कभी शायद आपने वहाँ के लड़के लड़कियाँ कैसे स्ट्रगल करते होंगे अपने प्यार को पाने की, या वो लोग कैसे छुप के मिलते होंगे, या किसी को पता चल गया तो कैसे बच के भाग जाते होंगे कि रह जाते होंगे या मार दिए जाते होंगे, ये किसी को नहीं पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते। तो आई थिंक इस स्टोरी के बेस पे अरविंद जी ने और हंगामा ने, OTT ने जो दिखाने की कोशिश की है वो साइड है, वो चेहरा है कि तानाशाही से अलग प्यार भी होता है, और प्यार को वहाँ पे कैसे गाँव में स्ट्रगल करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट दैट। तो आई थिंक बड़े बूढ़ों से लेके लड़के लड़कियाँ जितने होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि यूपी बिहार जैसी जगहों पे भागना, शादी करना और प्यार कितनी बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे बंदूक बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पे प्यार शब्द बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए मैं खुद यूपी से हूँ, जी। वो पता चलता, सॉरी, या क्योंकि यूपी बिहार ऐसा सिटी है कि अगर वहाँ फैमिली में पता चल जाए तो लोग पहले रिलेटिव्स, नहीं नहीं, रिलेटिव्स नहीं है। अभी भी ऐसा होता है यूपी बिहार में कि आपको काट देंगे, दाब देंगे और वहाँ से एक पेड़ उग जाएगा। तो वहाँ खानदान को भी नहीं बताते, और खानदान अगर पूछता है कि बच्चे दिख नहीं रहे तो बोलते हैं बाहर गए पढ़ने। तो खानदान को भी इन्वॉल्व नहीं करते आजकल, तो बच्चे गए फिर बच्चों ने शादी भी कर ली उधर, अब बच्चे आ नहीं पाएंगे, उनका पासपोर्ट खराब हो गया है। तो या लास्टली मैम 2025 में आपने सबको सरप्राइज दिया और एक नई जर्नी स्टार्ट किया अपने एंगेजमेंट करके अक्टूबर में, एंड 2026 आ गई है, 25 में आपने सरप्राइज दिया, अब 26 में क्या कुछ प्लानिंग है? और बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां हो जाए शुरू, क्योंकि ये चीज़ सडनली मेरी लाइफ में हुई है, तो प्लान करने का कुछ मौका नहीं मिला अभी। और प्लान्ड थी सारी चीज़ें, हंगामा के साथ ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए ताकि मैं रिलैक्स होकर अपना ससुराल वाला फेज़ एक इन्जॉय कर पाऊँ। यू वेयर दोस चूड़ियाँ, मंगलसूत्र बिछिए, नहीं तो आजकल शादियाँ लगती नहीं हैं। आपने शादी की, आप काम पे आए, आपने चूड़ा उतार दिया, बिछिए उतार दिए, मंगलसूत्र नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, कुछ नहीं होता है तो वो मैरिटल फील ख़त्म हो गया है। तो मुझे चाहिए कि ये ख़त्म हो जाए ताकि मैं वो 5-6 महीने अपने डेडिकेटेडली अपने इन लॉज को दे पाऊँ, और मैं वो एक अलग चीज़ फील कर पाऊँ जो मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मुझे ये फील करना है कि हाउ अ मैरिड वुमन फील्स इन दैट अटायर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।